जय श्री कृष्ण। कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए कैसा वक्त है देखते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कर्क राशि में कि आपका दशमेश मंगल होगा। देखिए फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, तीन तरह से अपन देखेंगे। फाइनेंशियल पार्ट पर बहुत बढ़िया है। सूर्य आपके अपने स्थान पे दृष्ट हैं, पैसा दे रहे हैं आपको। राहु के साथ हैं, एग्रेसिव हैं। मंगल के साथ हैं, एग्रेशन है, तो पैसा तो निश्चित तौर पे आ रहा है। तो पैसा अब लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि राहु और सूर्य का अष्टम भाव में होना ट्रेवल कराता है, एसेट लिक्विडेशन करा सकता है, आपके पैरों में दर्द में कहीं खिंचाव भी आ सकता है। लेकिन मंगल और केतु की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग चल रही है इस समय में, इसलिए आपको फास्ट ड्राइविंग से या ओवर एक्टिव होने से बचना है, नहीं तो जर्क आ जाएगा, एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी है, किसी तरह की इंजरी की पॉसिबिलिटी है। दूसरे जिन लोगों की प्रोलॉन्ग सर्जरी ड्यू है उस तरफ वो जा सकते हैं, लेकिन इसे घबराने की जरूरत नहीं है। वीक अच्छा है। ये सब चीजें ओवर ड्यू होती हैं जो समय आने पर होती हैं। कर्क राशि के लिए गुरु की दृष्टि छठे भाव पर, शनि की दृष्टि आपकी लाइबिलिटीज तो बढ़ा रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और थोड़ा सा ऑब्स्टिकल भी रही होंगी, लेकिन यह है कि पोजीशन फिर भी बेटर है, क्योंकि ये छठे भाव का एक्टिव होना, द्वादश के भाव का एक्टिव होना बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है। राहु, सूर्य, मंगल जैसे ग्रह जो पंचम सेकंड हाउस पे दृष्ट है, बोलने पे ध्यान रखना है, ओवर एक्टिविटी से बचना है थोड़ा सा। अब देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, इस पूरे जो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई हैं, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है सबसे बड़ी कि मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप की बात करें तो शनि यहाँ पर है, कन्या नवांश में, तो थोड़ा इनर्शिया है, चीजें थोड़ी स्टैंड स्टिल सी हैं, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, इस तरह की चीजें चल रही हैं। फाइनेंसेस को लेकर के अगर बात करें तो एक्सपेंडिचर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध आपका 8th हाउस में राहु सूर्य के साथ है, मंगल के साथ है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, खर्च बता रहा है, एक्सपेंडिचर बता रहा है। सूर्य अपने स्थान पे दृष्ट है तो पैसा बता रहा है। पंचम भाव जो होता है ये आपका विद्या बुद्धि संतान का कारक हुआ, तो मंगल इस पूरी कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह हुए जो दशमश, प्रोफेशन और बिजनेस सबको गवर्न कर रहे हैं। मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं जो उच्च नवांश में है, और ये मंगल आपके वर्गोत्तम में आ रहे हैं 12 तारीख के बाद से। तो मंगल यहाँ वर्गोत्तम में, राहु के नक्षत्र में, या राहु भी वर्गोत्तम में, ये बड़ी एक्सलेंट पोजीशन बन रही है आपके प्रोफेशन के लिए, कामकाज के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। नए बिजनेस टाई अप्स हो रहे हैं, नए कहना चाहिए लोग संपर्क में आ रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। एग्जामिनेशन अगर आ रहा है तो थोड़ा जोर लगाएं, एग्जाम निकल जाएगा। मानसिक काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा इंजरी कारक तो है, मैंने आपको बताया, एग्रेशन से बचना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, धीरे से इसी चलें। अगर थोड़ा भी एग्रेशन देखा है तो नर्व्स में जर्क आ जाना, चोट लग जाना, सर्जरी हो जाना, एक्सीडेंट की ये पॉसिबिलिटी तब होती है जब आप एग्रेसिव होते हैं। एग्रेसिव नहीं होंगे, पेशेंस रखेंगे तो चीजें निकल जाएंगी। अभी मंगल केतु ने बुध को फ्रीज किया हुआ है, और मंगल केतु ने सूर्य को फ्रीज किया हुआ है, ये एग्रेसिव कॉम्बिनेशन हो गया। और इसके बाद में अगर हम देखें तो दशमेश के अंदर दशमेश मंगल भी वहां पर है, तो स्ट्रांग तो है लेकिन चेंजेबल मूड में है। आपके कामकाज को, बिजनेस को, नौकरी को, प्रोफेशन को चेंज भी ला रहे हैं, स्ट्रेस भी दे रहे हैं, वर्कलोड भी हो सकता है, ट्रेवल भी हो सकती है, ये चीजें आ रही हैं। और गुरु की दृष्टि है, थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन है तो थोड़ा चेंज की तरफ। अब गुरु की दृष्टि, राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो थोड़ा पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इस तरह की पेट की समस्याओं को भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहां तक हम आ गए। अब देखें इस वीक में क्या क्या घटना हो रही है। 9 मार्च को चंद्रमा तुला राशि में है, और तुला राशि के चंद्रमा सुबह 9:30 बजे वृश्चिक में आ जाते हैं। तो 9 मार्च को चंद्रमा वृश्चिक में आ गए, मंगल उच्च नवांश में जाके बैठे हुए चौथे स्थान पे, तो चंद्रमा बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। आपका लग्नेश, आपका राशि का लॉर्ड स्ट्रांग हो गया, महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं, कंफ्यूजन खत्म हो रहा है, डिसाइसिव आप हो रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं, और आपका वॉइस कैरेक्टर बन रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन बन रही है, जिसको बखान करना बहुत कम मुश्किल है, लेकिन ये ओवरऑल बहुत अच्छी पोजीशन है। माइंड फर्टाइल है, ब्रेन एक्टिव है, सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन मैंने बार बार कह रहा हूं एग्रेशन से बचें। इसके बाद में 10 मार्च को शुक्र जो है नीच नवांश में थे, चतुर्थी शब्द ये तुला नवांश में गए, और दूसरी बात चंद्रमा वर्गोत्तम में आ गए,
12 बजे से लेके 19 बजे तक वृश्चिक राशि में अच्छा साइन है, मंगल सपोर्ट कर रहे हैं और तो आप अच्छे निर्णय ले सकते हैं। आप महत्वपूर्ण निर्णय, नए टाई अप्स, बिजनेस मीटिंग्स, इन सब के अंदर अपने आप ये मतलब कोई शुरुआत नहीं करनी हो, उसके लिए वर्गोत्तम का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। इसके बाद 11 मार्च को गुरु मार्गी हो गए, तो गुरु जो आपके द्वादश में थे, जो आपकी ट्रैवल करा रहे थे, बराबर भगा रहे थे, दौड़ा रहे थे, एक्टिव कर रहे थे, पैसे का भी खर्च कर रहे थे, लाइबिलिटीज को भी आपको स्ट्रेस था, वो सब धीरे धीरे अब माइल्ड हो जाएगा। गुरु मार्गी हो जाएंगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी। आप थोड़ा सा जो आपकी भाग दौड़ और थोड़ा सा बड़ी हसल थी लाइफ में, वो अब थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, फर्क पड़ जाएगा आपको। लेकिन पेट की समस्याओं का अभी भी ध्यान रखना है। इसके बाद में 11 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में आ गए। धनु में चंद्रमा आपके लिए 6th हाउस में है, लेकिन वैसे स्ट्रांग है, तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है। लेकिन चंद्रमा 6th हाउस में, मंगल और गुरु और शनि से दृष्ट है, एक्सप्लोरिंग बहुत है, अच्छे रिजल्ट देंगे। तो धनु का चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। और इसके बावजूद 12 तारीख को मंगल कुंभ में वर्गोत्तम में जा रहे हैं। मंगल कुंभ राशि में वर्गोत्तम में है 12 तारीख को 10 बजे से सुबह। तो मंगल का वर्गोत्तम में होना, आपके योग कारक ग्रह का वर्गोत्तम में होना, वो भी अष्टम भाव में। अष्टम भाव मंगल का बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस है, बहुत एक्सीलेंट गुड पोजीशन आ रही है। केयरफुल रहें, इसका फायदा उठाएं, एग्रेशन से बचते हुए पेशेंस से निर्णय लीजिए, आपको निश्चित फायदा होगा। अब आ जाइए 14 तारीख को चंद्रमा धनु में वर्गोत्तम में। तो चंद्रमा धनु राशि में 14 तारीख को सुबह 9:30 तक वर्गोत्तम में है। फिर ये उसी दिन मकर में आ जाते हैं, जो रात को मतलब शाम को 4 बजे तक वर्गोत्तम में रहते हैं। तो धनु से चंद्रमा मकर में आ गए, यहाँ पे वर्गोत्तम में है, आपकी पोजीशन को बढ़ा रहे हैं, आपको महत्वपूर्ण बना रहे हैं और थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो चंद्रमा का दशम भाव में, सप्तम में बैठना मैरिटल, बिजनेस, रिलेशनशिप, व्यापार, नौकरी पेशा के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा का यहाँ पर आने से ये कॉम्बिनेशन रीडिफाइनिंग मोड में चला जाता है। तो थोड़ा सोच विचार दोबारा से फाइनेंस को लेके, एक्सपेंसेस को लेकर के, एसेट को लेकर के आप थोड़ा इसमें परिवर्तन आ रहा है, आप थोड़ा सोच विचार कर रहे हैं, नए निर्णय ले रहे हैं। अब आ जाइए 14 तारीख को बुध भी वक्री हो गए, वर्गोत्तम में चले गए। 12th लॉर्ड बुध जैसे ही वर्गोत्तम में जाते हैं, वक्री होके ट्रैवल कराते हैं, एक्सपेंडिचर देते हैं। तो जब एक्सपेंडिचर आपका खुद का भी हो सकता है, यानी ट्रैवल हो सकती है, और धन का भी हो सकता है। तो धन का एक्सपेंडिचर होता है, तो उसके कई रीजन होते हैं। जो लोग सेल्स में हैं उनके लिए बेटर है, जो ट्रेडिंग में है उनके लिए बेटर है, माल निकलना शुरू हो जाता है, उसका कन्वर्जन पैसे में होता है। और इसके अलावा परिवर्तन कारक है, चेंजेबल है, लेकिन वर्गोत्तम में होने की वजह से, वक्री होने की वजह से स्ट्रांग है। मंगल की वजह से, सूर्य की वजह से स्ट्रांग है। अब आ जाइए लास्ट में, सूर्य 15 तारीख को मीन राशि में आ गए। मीन राशि में सूर्य भाग्य भाव में आ गए। जो इसकी एक्यूटनेस थी 2nd हाउस के ऊपर, वो बच गई है, रुक गई है। बोलने पे जो आपको मैं बार बार कह रहा था कंट्रोल रखने की, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। मंगल अष्टम में राहु के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, बुध वक्री हैं, और सूर्य जो है शनि शुक्र के साथ में आ गए। ये कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नक्षत्रों की वजह से बड़ा एक्सप्लोर कर रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो पैसा तो यहाँ भी आ रहा है, मीन में सूर्य है तब भी आपको, तो इसका मतलब ये है कि पूरे वीक में आपको धन की आवक दिखाई दे रही है, पैसे का खर्च दिखाई दे रहा है, लाइबिलिटीज अगर पुरानी है तो रिपेमेंट की तरफ जा रही हैं, ट्रैवल हो रही है, एसेट का लिक्विडेशन हो रहा है। ऐसे करके बहुत अच्छा टाइम है, इसका फायदा उठाइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।